इफेक्ट आ जाता है उसमें। और अगर उसको खरगोश बनना हो तो खरगोश भी बन जाता है 1 मिनट में आजकल। ऊपर उसके यहाँ लग जाते हैं ऐसे सींग से, उसके बड़े बड़े कान होते हैं ना, वो लग जाते हैं। कहीं पर वो बच्चों के जो ये लगाते हैं रिबन, जाता नहीं क्या होता है वो सब भी लग जाते हैं। कहीं राक्षस बनाओ, कहीं डॉगी बना लो, पता नहीं जो जो बनाओ सब कुछ बन जाता है आजकल। ये कमाल कर दी, क्रांति कर दी इन्होंने। हाँ जी, आज नमस्ते देखो ऐसे आचार्य तो, जी। नमस्ते जी, ऐसे कुछ तो आलसी हो गए हो ऐसे, तो बहुत बढ़िया नहीं रहे। अभी अभी तो हमारी बात का कोई ज्यादा असर हो नहीं रहा है। लगता है ऐसे ही है जैसे स्वामी दयानंद ने वो जब कहा था ना वहां पर जाकर के हरिद्वार में, जब पाखंड खंडनी फहराई थी तो कुछ लोगों को ज्यादा असर हुआ नहीं। उन्होंने कहा भाई मेरे में ही कमी है, इसका मतलब कुछ कि थोड़ी और तपस्या करने चले गए वो। अब मुझे नहीं समझ आ रहा मैं और कौन सी ऐसी तपस्या करूं। नहीं आचार्य जी, आप में कोई कमी नहीं है, हम में कमी में है। कोई कमी नहीं है, आलसी भी हम में। नहीं है। कई बार दो फोनों की समस्या आ जाती है। जैसे मेरे साथ समस्या है, मेरे पतिदेव चले गए, अब वो रात को आएंगे, मैं कैसे करना चाहूँ तो भी नहीं कर सकती। ये वाली आलसी नहीं हुए आचार्य जी, और आप में कोई कमी नहीं है। हमारी वजह से, चाहे कोई वजह कोई भी हो किसी की, हम लोगों की तरफ से। आचार्य जी प्रैक्टिस कर रहे हैं बहुत। हाँ शाबाश, ये हुई ना बात। प्रैक्टिस है, जम के खूब प्रैक्टिस किया करो, तभी तो जाके लगेगा कि हाँ भी कोई रिजल्ट आया बढ़िया वाला। अभी कल देखो से मेरे पास कितने लोगों ने भेजे हैं, मैंने सब नोट कर लिया, रिजल्ट भी बना दिया उनका। हमारा काम फटाफट होता है, इसलिए तो तुरंत रिजल्ट आता है। आपका खत्म होते ही रिजल्ट तैयार। देखो, आचार्य जी, क्या समय बढ़ा सकते हैं आप? नहीं 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 बढ़ाएंगे, पहले ठीक सुन है। लो। ये सामाजिक कुरीति गीत या कविता लेखन में चंदा सचदेवा, गीता तिवारी, सुदर्शन मनचंदा, रेखा गर्ग, अंजू विद्यार्थी, सुवर्षा सरदाना, ये 6 लोगों के आगे चेक हो चुके हैं। और गायन में आए हैं सविता शर्मा, नीरजा, शशि कोहली और साधना आर्या। ये साधना आर्या कौन सी थी? मुझे लगता है देखा नहीं इनको। आज मेरा आ जाएगा आचार्य जी। अच्छा ठीक है जी। अब देखो कौन सी तारीख बची हुई है, अगर उसके बाद आएगा तो फिर डिस्क्वालीफाई होगा। नहीं आचार्य जी, आज ही इसके भेज बाद देंगे। ये सुषमा जी फिर ये नहीं कह सकेंगे कि भाई वो तो सुबह चले गए, ऐसा हुआ वैसा हुआ। अपनी प्रैक्टिस कर लो, और जैसे ही वहां कहो भाई साहब, आप भाई साहब नहीं, आपके श्रीमान जी, कि अपने कमरे में चले जाओ और मेरे को जरा अपना काम कर लेने दो। मेरे को जरा बड़ा आर्टिस्ट बनना है, बड़ा थोड़ा आगे पहुंचना है। भाई ऐसे थोड़ी सिर्फ आर्य समाज में ही गाती रहूंगी, और भी कुछ करना है, थोड़ा और सीखना है, ट्रैक के साथ गा करके जरा और बढ़िया प्रैक्टिस करनी है। और जिनकी जो गलतियां हैं इसमें कविता में, वो भी मैंने नोट करी हुई है। लेखन में गलतियां हैं, अशुद्ध शब्द लिखे हुए हैं, तो आचार्य जी तो वो भी छोड़ते नहीं है, वो भी साथ साथ बताते हैं कि क्या अशुद्ध शब्द लिख दिए गए हैं। और कहीं तारतम्य नहीं होता, वो भी कहीं कहीं होता है, तो चलो जहाँ समय होता है तो वो भी बताते हैं। यहाँ पर मीटर, इसको मीटर बोलते हैं, मीटर। जैसे गायन में होता है ना मीटर होता है, ऐसी कविता में भी मीटर होता है। बाकायदा वैसे शब्द आने चाहिए। और मेरे को क्या नाम है उनका, संतोष नंदवानी जी ने कहा मेरे से पंडित जी नहीं बोला जा रहा गायन में। मैं कहा आप छोड़ दो, कि मैं आपको गा के सुना दूंगा कि पंडित जी आ सकता है। आचार्य ताल में जी ये आ लाइन मुश्किल है बहुत, ताल में, हाँ ताल में आ सकती है, थोड़ा ध्यान देना पड़ता है कि कैसे आए। लेकिन कोशिश कर रही हूँ बहुत ज्यादा। हाँ बिल्कुल करो, नहीं तो छोड़ देना। पंडित जी शब्द नहीं आया तो छोड़ दो। मैंने पंडित बोल दिया आचार्य जी, बोल दिया। बोल दिया तो ठीक है। संतोष नंदवानी जी को भी मैंने जवाब दे दिया था कि अगर आपसे नहीं बोला जा रहा तो कोई बात नहीं, बाकी मैं बताऊंगा कि आएगा कैसे, कैसे बोलना होता है, किस शब्द को किसके साथ बोलना होता है। आचार्य जी, मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। हाँ बिल्कुल। अभी देखो कौन सी तारीख तक भेजना है पता है ना? 10 आचार्य जी 11 तारीख को शाम तक भेज सकते हैं? आचार्य जी 11 तारीख की शाम तक भेज सकते हैं कि कक्षा से पहले भेजना है? संतोष नंदवानी बताएंगे क्या तारीख लिखी हुई है। 10 अप्रैल। ये 11 बोल रही है, बताओ देख लो। अभी तक अभी भी काम बिगड़ जाता है इनका तो। 10 11 की तारीख। खोई हुई है उसके अंदर की, कहीं 11 को भेजेंगे शाम तक भेजें, चलेगा? चलेगा नहीं, बिल्कुल बकायदा पक्का काम करना है, फास्ट। जितना दुनिया में आगे बढ़ना चाहते हो, ये सब आगे बढ़ने के ही तरीके हैं। कार्यक्रम बनाओ और उस पर डट जाओ, बस दुनिया इधर की उधर हो जाएगी, आप नहीं होगे, आप काम करके दिखा दोगे। ये होता है तरीका, दृढ़ दृढ़ निश्चय। दृढ़ निश्चय से काम सारे सफल होते हैं, कोई कमी नहीं रह जाती। और अगर कभी असफल हो भी गए तो क्या हो गया,
आचार्य जी करें। आप जितने फास्ट तो नहीं हो सकते पर कोशिश कर रहे हैं। हाँ, ये इसीलिए तो हम बार बार यही कहते रहते हैं, कोशिश करनी है। चलाई वही थी बोलते हैं इसको, चलते जाओ, रुकना नहीं है। रुक गए ना, जहाँ पानी रुक गया वहाँ सड़ांध पैदा हो जाती है। चलता रहता है पानी, उसमें कुछ नहीं होता, चलता रहता है वो आगे। शशि कोहली जी बहुत मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन नंबर 0 है। इनको स्वर का नहीं पता, इनको ताल का नहीं पता, इनको पता नहीं है कुछ भी कि कहाँ से शुरू करना होता है, कहाँ खत्म करना होता है, कहाँ से गाना होता है, स्वर क्या होता है, ताल क्या होती है। लेकिन ये गाती जरूर है। और सबसे पहले पहले सुन लो मेरी बात, सबसे पहले इन्होंने भेजा बिना बिना म्यूजिक के। मैंने कहा भाई आपको कितनी बार बताया कि ये ट्रैक क्यों भेजा, इसीलिए तो भेजा है। फिर इन्होंने ट्रैक के साथ बड़ी हिम्मत तो मार दी बड़ी, लेकिन नंबर फिर भी 0 ही आया, क्योंकि इनको पता नहीं लगता कि स्वर होता क्या है। अब जिसने जो काम नहीं किया कभी जीवन में, तो कोई बात नहीं, इसमें कोई आफत नहीं आ रही है। यहाँ कौन सा कोई एक तमगा लगेगा यहाँ पर, या कोई सिर पे ताज बैठा देंगे यहाँ, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन प्रयास करते रहने से कुछ कुछ आता है। और वैसे ये काम होते हैं बचपन के, यहाँ के इस समय के नहीं होते हैं ये। बचपन में जिस चीज का व्यक्ति अभ्यास करता है ना, वो अभ्यास धीरे धीरे आगे बढ़ करके उसको परिपक्वता की ओर ले जाता है। लेकिन जो पहले अभ्यास नहीं करता तो उसके लिए बड़ी मुश्किल होती है। बस यही बात है। बाकी आप करते रहो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अच्छा जी, आज तो अच्छा आचार्य जी, आप हमारी त्रुटियां निकालते हो ना, हम सावधान रहेंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हम तो तैयार हैं। इम्प्रूव करते जाएंगे अपने आप को। नमस्ते आचार्य जी। एक ने कहा था कि वो रेफरी बनने की जरूरत नहीं है, खिलाड़ी बनो। और हमने जवाब बड़ा तगड़ा दिया था उनको, जो ऐसी शास्त्रार्थ करता है ना उसको छोड़ते नहीं फिर हम। रेफरी नहीं होगा तो खेल होगा कैसे? शशि कोहली बताएंगे, ये रेफरी का मतलब समझ में आ गया ना? हाँ जी, हाँ जी। अब बताओ, रेफरी के बगैर खेल हो सकता है? नहीं। और वो कहते हैं रेफरी बनने की जरूरत नहीं है जीवन में, खिलाड़ी बनो। खिलाड़ी बनो। भाई पहली बात तो ये कि रेफरी वो बनता है जो ज्यादा बुद्धिमान होता है, जिसको एक एक बारीकी पता होती है। अगर उसको खेल का पता ही कुछ नहीं तो रेफरी क्या बनेगा वो? और कहने वाला बोले, ये वाली बात कहे कि आपको जो योग्यता आपकी, आप वैसा बनो। ये मत बोलो कि रेफरी बनना ही बेकार है, नहीं बनना चाहिए। रेफरी बनने की योग्यता हो तो रेफरी बनना चाहिए। और ये काम हर व्यक्ति नहीं कर सकता, ये उसकी बड़ी भारी उसकी बुद्धिमानी और अकलमंदी वाली बात होती है, वो ये काम कर सकता है। हमारा काम तो रेफरी वाला है, हम तो करते ही रहते हैं, इसलिए किसी से डरते नहीं है कि वो क्या कहेगा, वो क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगी, कुछ नहीं। आज का भी पढ़ लिया आपने वहां फेसबुक पे, क्या क्या लिखा है मैंने? उर्मिल शर्मा बताएंगे क्या लिखा है। आचार्य जी मैंने नहीं पढ़ा अभी। अच्छा, पद्मा जी ने हाथ खड़ा कर दिया। पद्मा जी बताओ, थोड़ा सा स्टोरी हल्की सी सुना दो, क्या क्या लिखा है? आपने लिखा है कि सत्यार्थ प्रकाश के अगले कुछ पृष्ठ पढ़ के आइएगा जो पिछले पढ़ाए जा चुके हैं। हे भगवान, मैं क्या पूछ रहा हूँ और आप क्या बोल रहे हो? मैं पूछ रहा हूँ फेसबुक में क्या लिखा है, जैसे मैं पहले भेजता था। फेसबुक मैंने आचार्य जी नहीं भी देखा। हर रोज भेजता हूँ। हम्म। और किसने पढ़ा? हाथ खड़ा करो, चलो देखें किसने पढ़ा है। हाँ, गायत्री गुप्ता बताएंगे ने हाथ खड़ा किया है। आचार्य जी वो, हाँ वो लिखा था कि है ना, त्रेता में राम हुए और रावण भी हुआ, और द्वापर में भी कृष्ण हुए और कंस भी हुए। तो कृष्ण बनो, राम बनो, उनका वो मतलब कृष्ण की कंस की वो मत करो, कंस के गुणों को ग्रहण मत करो। वो एक बच्चे के ऊपर लिखा था आपने कि वो बच्चा कहता कि नहीं हम तो ऐसे ही करेंगे, उल्टे काम करते हैं बच्चे, तो उसके ऊपर फिर आपने लिखा था। बच्चा पता है क्या बोलता है? मैं कहा भाई तू लड़ता रहता है सबसे, है छेड़ता रहता, तंग करता रहता है, अरे को कोई काम नहीं है, तेरी बदनामी हो जाएगी ऐसे। क्या कहता है पता है? कहता बदनाम होंगे तो क्या नाम नहीं होगा? हाँ। मैं क्या क्या जवाब दिया भैया, पैरों में से जमीन निकल गई है सुनते ही। नाम हो रहा है, शेर का नाम हो रहा है, देखो वो बदनाम हो रहा है, इसकी चिंता नहीं है उसको। तो ये आजकल के बच्चों का एक बन गया रीति रिवाज ऐसा, वो कहते हैं कोई बात नहीं, नाम तो हो जाएगा। तो फिर हमने त्रेता युग और द्वापर युग की सारी बात बताई है कि ये नाम राशि एक, और उनको जलाया जाता है और इनकी पूजा की जाती है, इनका नाम के साथ बच्चों के नाम जोड़े जाते हैं। मैं आज तक किसी ने अपने बच्चे का नाम कंस रखा है, रावण रखा है, दुशासन दुर्योधन रखा है, ताड़का रखा है, या पूतना रख लिया किसी ने किसी बेटी का नाम? किसी ने नहीं रखा। इसलिए तो नहीं रखा कि बदनाम है उस सारे नाम। तो इसलिए जो आपको क्या करना होता है कि वो करना चाहिए जिससे आपका नेक नाम हो।
शुभ नाम हो, अच्छा नाम हो, आपका नाम सम्मान से लिया जाए। जब याद करे कोई तो कहे जी वाह, उनको तो बस नमस्कार करना ही मन करता है कि इतना अच्छा उन्होंने काम किया जीवन में। चलो अब सत्यार्थ प्रकाश का कहाँ से पढ़ना है, कौन बताएगा? पुस्तक निकालिए। रवि बालाजी बताओ पहले कहाँ से है। नमस्ते आचार्य जी। आचार्य जी 246 पेज पर सबसे नीचे की लाइन जहाँ प्रश्न लिखा हुआ। हाँ ठीक है तो यहीं से अभी पढ़ना आपने नहीं है। अभी और हाथ खड़ा करें, देखें कौन आज पढ़ता है। जरा जो अच्छा सा पढ़ेगा मैं उसको कहूंगा कि ठीक से पढ़ना है। अभी हाथ खड़े नहीं दिखाई दे रहे। चंदा सचदेवा ने, उर्मिल शर्मा ने, 2 जनों ने हाथ खड़े। बाकी तो ये कैमरा ही बंद करके बैठे रहते हैं। राज चावला, सविता धिंगड़ा, सुषमा कांत, मिथिलेश, केतन मेहता, सुदर्शन मनचंदा। थोड़ी देर बाद जागता है ये, जगाना पड़ता है कि भाई कैमरा ऑन करके बैठो, पता तो लगे कि कर क्या रहे हो। चाय पीते पीते थोड़ी पढ़ना होता है, पहले पियो चाय वाय जो पीनी है। हाँ जी, सुनीता अरोड़ा जी पढ़ेंगी। आचार्य जी सॉरी, मैं किचन में हूँ, पकड़ के बैठी सुन रही हूँ। आचार्य जी नमस्ते, मेरा कैमरा इसलिए ऑफ है, पोती मेरे साथ साथ घूम रही है। अच्छा, सैर कर रहे हो अभी? नहीं, जब यहाँ बैठी होती हो ना तो साथ साथ वो चलती रहती है, वो बैठती नहीं है एक जगह। ठीक है। सुमन जी पता है कहाँ से पढ़ना है? भाई कौन करके बोलो। निराकार का भी आभास होता है, जैसा कि दर्पण व जल आदि में आकाश का आभास पड़ता है। नहीं, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है ये। और किसको पता भाई? एक तो रवि बालाजी ने तो बोल ही रखा है, सुदर्शन मनचंदा कह रही हैं, और इंदिरा टांगली ने भी हाथ खड़ा कर दिया। मैंने पेज आगे पढ़ दिए ना जी। और गोपा जी आप अभी बंद कर दो, माइक बंद करना है बस। जब आपका उत्तर जवाब आ गया तो माइक तुरंत बंद करिए। अध्याय बता दीजिए कौन सा है? 11वां अध्याय चल रहा है। 11वां अध्याय नहीं है, समोल्लास बोलते हैं इसको। हाँ जी, धन्यवाद जी। हाँ जी। और 11वां समोल्लास का उतना पूछने से ही काम चल जाएगा क्या? कौन से पृष्ठ है वो तो नहीं पता लग रहा, फिर कैसे करोगे? हाँ जी बता दीजिए ढूंढते रहना। वैसे जो हमारा सत्यार्थ प्रकाश है 246 पृष्ठ है और सबसे नीचे है, प्रश्न से प्रारंभ हो रहा है। उर्मिल शर्मा जी पढ़िए। ठीक है जी, धन्यवाद जी। प्रश्न, कालाग्नि रुद्रोपनिषद में भस्म लगाने का विधान लिखा है, वह क्या झूठा है? और त्र्यायुषम जमदग्ने यजुर्वेद वचन इत्यादि वेद मंत्रों से भी भस्म धारण का विधान और पुराणों में रुद्र की आंख के अश्रुपात से जो वृक्ष हुआ उसी का नाम रुद्राक्ष है, इसीलिए उसके धारण में पुण्य लिखा है। एक भी रुद्राक्ष धारण करें तो सब पापों से छूट स्वर्ग को जाएं, यमराज और नरक का डर न रहे। उत्तर, कालाग्नि रुद्रोपनिषद किसी रखोड़िए मनुष्य अर्थात राख धारण करने वाले ने बनाई है, क्योंकि यास्य प्रथमा रेखा सा भूलोका इत्यादि वचन उसमें अनर्थक है। जो प्रतिदिन हाथ से बनाई रेखा है वह भूलोक व इसका वाचक कैसे हो सकते हैं? और जो त्र्यायुषम जमदग्ने इत्यादि मंत्र हैं त्रिपुंड्र धारण के वाची नहीं, किंतु चक्षुर वही जमदग्नि। हे परमेश्वर, मेरे नेत्र की ज्योति 300 वर्ष पर्यंत रहे और मैं भी ऐसे धर्म के काम करूं कि जिसे दृष्टि नाश न हो। भला ये कितनी बड़ी मूर्खता। रुक जाओ। देखो कितना इन्होंने ऐसी बात लिखी है। पुराणों में लिखा हुआ रुद्र की आंखों के अश्रुपात से, आंसू से वृक्ष हो गया, और उसी का नाम उन्होंने फिर रुद्राक्ष कह दिया। अक्षी होते हैं ना, अक्षी माने आंख होता है, रुद्राक्ष रुद्र की आंख से निकला हुआ जो है उससे वृक्ष हुआ, और उसका जो फल है वो रुद्राक्ष की माला जिससे बना लेते हैं लोग। कहते एक भी अगर धारण कर लो ना तो सब पापों से छूट के स्वर्ग पहुंच जाओ। नीलिमा जी ये हिल रहे हो इधर उधर,
ये बताओ स्वर्ग की होता क्या है? स्वर्ग स्वर्ग की परिभाषा तो शास्त्र के अनुसार है कि विशेष सुख की सामग्री आदि को प्राप्त करना, ये है जी सुख का अर्थ। तो वो हाँ, स्वर्ग का अर्थ शास्त्रों में तो ये बताया है कि सुख आदि, ज्ञान आदि। वैसे दोहराओ कोई बात नहीं, जितना बता दिया वो ठीक है। उसको ज्यादा या तो अलग अलग कुछ बातों तो ठीक है, तो वो तो व्याख्या शब्द बदलने से ज्यादा लाभ नहीं होगा। ठीक बात, हाँ जी धन्यवाद। विनय प्रभा जी, ये नर्क फिर किसको कहेंगे? आचार्य जी नहीं मालूम। स्वर्ग पता लग गया, स्वर्ग किसको कहेंगे? अभी नीलिमानी जी ने बोला है कुछ तो। जहाँ सुख के साधन उपलब्ध होते हैं। और नर्क का इसका उल्टा कर दो बस। अच्छा, जहाँ दुख के साधन। जहाँ दुख है, दुख है, दुख है, बस। सुख विशेषः स्वर्गः, जहाँ सुख विशेष हो। अब ये जो कह रहे हैं ना हम शराब पी करके बड़े सुखी होते हैं, ये सुख विशेष नहीं होता ये, इसलिए वो स्वर्ग नहीं कहलाएगा। उससे तो हानि हो रही है अंदर, उसको पता भी नहीं लग रहा। वो समझ रहा है कि मैं बहुत सुखी हूँ, बड़ा आनंद आ जाता है इसमें, दुनियादारी का पता ही नहीं लगता कुछ। तो एक दिन ऐसा हुआ, वो ऐसा पी के मस्त होके घर की ओर आ रहा था अभी, और घर में आके वो गिर गया बिल्कुल। और जहां वो गिरा वहां पर एक कुत्ता सोया पड़ा था, और उसके हाथ में उसकी पूंछ आ गई। और वो क्या कहता है अपनी पत्नी का नाम लेके, क्या बात आज एक चुटिया बनाई है। ये होता है शराब पीने वालों का हाल। ये नहीं पता कौन आई है। तो ये जो कुछ हमारे सामने, ये वाला वाक्य तो मुझे कई बार बोलने का अवसर मिला। हमारे देश के विनाश का सबसे बड़ा मुख्य कारण अज्ञान हो रहे हैं ना, जो अज्ञान बोलते हैं इसको, जिससे विनाश हुआ है, उसका नाम पुराण है। अच्छा, ये विशेषी कोहली बताएंगे कितने हैं पुराण? ये नहीं पता। आचार्य जी मुझे नहीं मालूम। रामधारी जी कितने हैं? आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। 11 पुराण तो मान्य है, बाकी 18 पुराण है। 11 पुराण मान्य है ऋषि ध्यान के अनुसार। और तुम्हारा भला हो जाए, कब पढ़ लिया, कहाँ पढ़ लिया तुमने, कहाँ पढ़ा ये किताब में पढ़ा है, सत्यार्थ प्रकाश में, कौन सी में ये पता नहीं। बिल्कुल गलत पढ़ लिया आपने, इसका मतलब। वो 11 उपनिषदों की बात है, पुराणों की नहीं है। ठीक है, ध्यान नहीं है कि। हाँ, ध्यान रखा करो। उपनिषदों की बात की गई है वहां पर, ये प्रमाणिक है बस। बाकी तो पुराणों के लिए किसी को नहीं कहा, एक भी को भी प्रमाण माना गया हो वहां पर। हाँ जी, राज चावला जी हाथ खड़ा कर रहे हो, बोलो। माइक ऑन करके बोलो ना। 18 पुराण है। अरे ये बात तो हो ही गई, अब उसके बाद दोबारा थोड़ी बोलना होता है। जब एक उत्तर आ गया फिर बोलने का क्या लाभ है? वो तो सुन करके भी बता सकते हो, वैसे पता हो तब भी कोई लाभ नहीं है उसका। 18 पुराण है, और इनके अंदर जो जो कुछ लिखा हुआ है ना, वो ऐसा अनर्गल है जिसमें कोई युक्ति तर्क प्रमाण नहीं है। उन्होंने हमारे देश का सत्यानाश कर दिया। इनको आधार मान करके जो लोग अपने आप को ये मानते हैं कि वहां जाकर के ऐसा होता है, ये होता है, वो तर जाते हैं। गाय की पूंछ पकड़ते हैं, बैतरणी पार करा देती है, मोक्ष मिल जाता है। ये सब बेकार की बात है। कहां से ऐसे हो जाएगा? गाय की पूंछ पकड़ोगे आप? गाय की पूंछ मरने के बाद कौन सी वहां गाय मिलेगी, बताना जरा। तो मर गए आप तो आत्मा के बाद तो शरीर है ही नहीं, किसकी पूंछ पकड़ेगी ये? तो गाय पार करवाएगी तो गाय खुद कभी नहीं मरती क्या? वहां वो सशरीर होती है, और ये आत्मा तो वहां सशरीर नहीं होता। तब मतलब किसी बात का कोई लॉजिक नहीं है, बस आंख बंद करके जो चल रहे हैं ना इनके पीछे,
वो गहन अंधकार में घुसते हैं, वहीं रहते हैं, उसके आगे बढ़ नहीं सकते कभी। कितनी बार ऐसे ऐसे लोगों से बातचीत होती है, बताते हैं उनको भाई कुछ बात को ध्यान से सुना करो, कुछ तर्क करना है तो करो, ये मानने को तैयार ही नहीं होते कोई बात। कहते हैं कि बस ये यही है, बस जो है ठीक लिखा, जो लिखा हम तो इसी को ही मानेंगे। तो अंतिम बात वहां समाप्त होती है, ओके आपको जो मानना है मानो, हमें क्या फर्क पड़ रहा है, नहीं मानने तो हमारा कौन सा कोई क्या घिस रहा है, कुछ भी नहीं घिस रहा। हमने बात इसलिए करी है कि जो सत्य हो उसको स्वीकार कर लेना चाहिए बस। अगर सत्य को स्वीकार नहीं करेंगे, अंधकार में पड़े रहेंगे, तो फिर आपकी मर्जी है। और इन्होंने आगे जो बात कही है वो एक शब्द आया त्रिपुंड्र। आचार्य जी मुझे कुछ पूछना था। पूछना तो पूछो जी। हाँ जी, ये हमने पढ़ा था जो अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचन द्वयम परोपकार तो पुण्याय पापाय परपीडनम, तो ये कहाँ से आया ये श्लोक? देखो ये लिखने में कितनों ने क्या क्या लिख दिया, आपको याद होगा, पता भी होगा, बोलते भी होगे। गीता में 18 अध्याय, ठीक है, लेकिन क्या गीता के श्लोक वही उतने ही है आज तक? नहीं, वो तो हम पता है कि बहुत मिलावट बहुत हुई है। ऐसे बहुत मनुस्मृति में भी मिलावट हुई है, ऐसे रामायण में भी मिलावट हुई है, सब जगह मिलावट हो चुकी है। वेद में मिलावट कर नहीं सकते वो, उनका तो बाकायदा पाठ होता है ना, जटा पाठ और पता नहीं कौन कौन से पाठ होते हैं। उन पाठों के आधार पर इधर से उधर जाते हैं, उधर से वापिस आते हैं, फिर एक शब्द आगे जाते हैं, फिर पीछे आते हैं। ये ऐसे करके वो उसमें परिवर्तन वो कर ही नहीं सकते ना। लेकिन इसलिए हमें खास पढ़ाया गया था, तो ये मुझे याद है कि हम पढ़ते थे तब भी पढ़ाया और खुद भी। कोई बात नहीं, जो हम पढ़ते हैं कोई आवश्यक नहीं है कि सारी बातें ठीक हो। और जो जो किताबों में अब तक चलता रहा, और जो हमारी इस देश की आजादी के बाद से जितने हमारे शिक्षा मंत्री रहे वो सारे मुस्लिम रहे, और उन्होंने जो जो कुछ ऐसा लिखवा दिया, हमारे ना इन्होंने सुभाष चंद्र को बीच में लाए, ना ये शिवाजी को लाए, ना महाराणा प्रताप को लाए, ना इनको लाए कभी बीच में। उनको तो अकबर को महान बताया, और इसको ये कर दिया, उसको वो कर दिया, सड़कों के नाम ही हटा दिए, बाकी तो बात है। फिर हम ये ऐसा इस बात का आधार नहीं बना सकते कि जो हमने पढ़ा है वो बस जो कुछ पढ़ लिया वो ठीक ही है। बहुत कुछ ऐसा पढ़ा हुआ है जो गलत है। जैसे अमीबा से सृष्टि का प्रारंभ हुआ, और अमीबा से फिर आगे वो विस्तार हुआ, फिर आगे उसके और भाग बनते गए, और आखिर में आप मनुष्य बन गए। पढ़ा तो हमने भी है ये सब, तो कहाँ सत्य है? ये जो सत्य नहीं है उसको छोड़ना होता है, बस इसका ये तरीका होता है। सत्य का पता कहाँ से लगेगा? गायत्री गुप्ता बताएंगे, सत्य का पता लगेगा कहाँ से आखिर? आचार्य जी सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने से ज्यादा लगता है मुझे तो। हाँ, इसका सत्यार्थ प्रकाश कहने पे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर हम सत्यार्थ प्रकाश की अगर बात न हुई हो तो अभी रुक जाओ, अभी नहीं बोलना। अब वैसे आप जो बोल रहे हो वही है उत्तर, वेदों में से ही इसका पता लगेगा। आधार वेद ही है। स्वामी दयानंद ने जो ये नारा दिया था ना, वेदों की ओर लौटो, तो उन्होंने भी आधार किसको माना था? इसी को तो माना है, वेदों को। फिर उनके आधार पर, वेदों के आधार पर, और जो हमारे प्रामाणिक जो भी और ग्रंथ हो सकते हैं उनके आधार पर ही तो सारी बात लिखी है सत्यार्थ प्रकाश में। अगर कोई आचार्य जी मुझे कुछ कहना था। हाँ बोलो। मेरे एक रिलेटिव की डेथ हुई थी अभी, तो वहां क्या कुछ थोड़ा ज्यादा हो के 12 दिन तक इस जगह को नहीं सुनी। मन का उनका तो जन्म हो गया कहीं, नहीं 12 दिन तक तो वो यहीं रहते हैं, बिल्कुल उनकी आत्मा यहीं रहेगी। खूब समझाया, पर उनका गरुड़ पुराण में हमारे तो यही लिखा हुआ है, तो हम तो यही मानेंगे। नहीं मानते। ठीक है, लोग मानते बहुत कुछ ऐसा है, तो फिर कहते हैं अगर आत्मा को आप वहीं मान रहे हो तो आपकी बातचीत भी हो रही है क्या उनसे? कैसे पता लगा आपको? बस लिखा हुआ है हमारे पुराणों में, बस वहां लिखा हुआ है, इसलिए वो प्रमाणिक हो गई उनके लिए। जी जी। प्रमाण वेद है, बस वेद और वेदानुकूल जो ग्रंथ है, स्वतः प्रमाण और परतः प्रमाण। ये शब्द, ये प्रश्न आपसे किया गया था एक बार, तो आपने इसका उत्तर भी मांगा था और बता दिया था। आचार्य जी एक और पूछना था मुझे कि ये जो अपन ने शुरू किया ना अभी प्रश्न यहाँ से, हाँ। इसके जो ऊपर इसके ऊपर वाले पैराग्राफ में नीचे की जो दूसरी लाइन है, ये घुंगुची, इसका क्या अर्थ है? क्या शब्द है? घुंगुची। अच्छा,
लौटने हारे गधा आदि पशु और घुंघुची आदि। होगा कोई पशु पक्षी होगा, पता नहीं, हर का मैं नहीं पता नाम की किसका क्या होता है। ठीक है आचार्य जी, धन्यवाद। तो आधार हमारे सत्य को जानने का, समझने का आधार वेद हैं। अब कुछ लोग ये बात कहते हैं कि भाई हमें तो संस्कृत नहीं आती, और जिनको संस्कृत आती है वो भी कोई ऐसे वेद के कोई प्रकांड विद्वान थोड़ी है कि वो भी हर बात का अर्थ समझ लेंगे। तब आपके पास उपाय क्या है, कहां से आप ढूंढेंगे? और करने को तो वेदों के ही भाष्य कितने लोगों ने कर रखे हैं। फिर जो विदेशी हुए हैं, जो विद्वान कहलाते हैं, नाम पता है विदेशी विद्वानों के जिन्होंने वेदों के भाष्य किए हैं? विष्णु प्रिया पता है आपको? हाँ जी, मैक्स मुलर। भैया और कोई मत बोलो, विष्णु प्रिया बोलो। जी, मैक्स मुलर। नहीं समझ आया, दोबारा बोलो। मैक्स मुलर। अच्छा, मैक्स मैक्स मूलर। मुलर। हाँ ठीक है, मैक्स मूलर है, उवट है, महिदर है ना। तो ये लोग जो वेदों का ही बाद नाम लेकर के उनकी व्याख्या करते हैं, तो हम उनको भी आधार नहीं मानते। कारण यह है कि उसको भी लॉजिकली समझने की जरूरत पड़ती है। जैसे हम कई बार उसका उदाहरण दे चुके हैं, उक्षाधाधार पृथ्वी, शेषाधारा पृथ्वी। इसका अर्थ ही क्या कर रखा है बताओ? और जब आप वेदों के, जो स्वामी दयानंद जी ने संध्या के मंत्र हमारे सामने रखे हैं, अघमर्षण मंत्र जिनको बोलते हैं, अघमर्षण मंत्र किसको याद है? चंदा से देवा जी सुनाओ। ओम ऋतं च सत्यं चाभिधात पशो अध्यचायत ततो रात्र्यजायत ततः संयो अर्णवः। बस ये, और नहीं, और नहीं। इसमें दो शब्द है ना जो प्रारंभ के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। एक है ऋतम और दूसरा है सत्यम। शकुंतला जी पता है ऋतम क्या होता है और सत्यम क्या होता है? आचार्य जी नहीं, अभी नहीं ध्यान आ रहा है ऐसे। नहीं ध्यान आ रहा। हाँ जी, किसको पता है तो हाथ खड़ा करो जिसको पता है। हाँ जी, रविवाला जी बोलो। अच्छा जी, सत्य जो है वो बदल सकता है, लेकिन ऋत जो है, ऋतम जो है वो कभी बदलता नहीं। उदाहरण भी दो, ठीक है ये बात। उदाहरण क्या है? जैसे सूर्य पूर्व से निकलता है, तो ये तो ऋत है कि पूर्व से ही निकलेगा हमेशा। और जैसे सूर्य 6 बजे निकलता है या टाइम हम बताने लगे तो उसमें वो टाइम चेंज होता रहता है, थोड़ा थोड़ा आगे पीछे। वो सत्य तो है लेकिन ऋत नहीं है। बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। आप अगर किसी को कहो ना कि भाई आप कल आए थे हमारे घर में, जी 8 बजे आए थे, वो 8 बजे जो आए थे तो उसमें ऋत तो नहीं है इसका नाम। आज वो आपके घर पहुंच गए 8:30 बजे, लेट आए आधा घंटा, तो 8 बजे वाला भी वो सत्य है और आज 8:30 बजे आए ये भी सत्य है। लेकिन ऋत नहीं है ये सृष्टि का वो नियम नहीं है। आपके नियम बदलते हैं, सत्य तो दोनों है लेकिन ऋत नहीं है इनमें से कोई। सूर्य चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम अकल्पयत, ये जो है ना, ये है ऋत। पूर्व सृष्टि के अंदर जब सृष्टि की रचना ईश्वर ने की थी, सूर्य और चंद्र आदि पदार्थों की जैसी रचना की थी, बिल्कुल वैसी की वैसी रचना इस सृष्टि में भी की है। उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया, इतना सा भी, रत्ती भर भी। अब सविता बताएंगी ये रत्ती भर भी परिवर्तन आता क्यों नहीं है, क्या कारण क्या है इसका, क्यों होता है ऐसा? आचार्य जी, क्योंकि ये सब चीजें ईश्वर ने ही बनाई है।
और ईश्वर ने पहले की तरह से सृष्टि जो पहले की तरह से ही बनाते हैं। वो वाली बात ठीक है, वाक्य भी आपने थोड़ा सा बदल के बोल दिया, कोई बात नहीं, लेकिन असली कारण अभी थोड़ा सा पीछे रह गया है। अब और कोई बताएगा? हाँ जी, आशा से देव जी बोलो, क्या कारण है इसका? सृष्टि का नियम अटल है। चलो ये वाला वाक्य भी ठीक है, बबली बताओ क्या इसका बदल के बोलना है? ये वाला वाक्य कोई नहीं बोलना। सर जी, ईश्वर के बनाए हुए नियम अटल है। वो एक ही बात है, सृष्टि का नियम या ईश्वर के बनाए नियम। हाँ जी, सुषमा सरदाना जी, कोई और शब्द है इसके उत्तर के रूप में? आचार्य जी ऐसे कह सकते हैं कि ईश्वर पूर्ण है और बस हो गया, और नहीं पूछना, बस ये इसका उत्तर है। अरे भाई, जो पूर्ण है ना, पूर्ण पूर्ण समझ रहे हैं ना, जिसके अंदर रत्ती भर भी इतना सा भी अज्ञान नहीं है। आप और मैं तो बड़े भारी ऐसे हैं कि पता नहीं क्या क्या बोलते हैं और क्या क्या करते हैं। जो मर्जी बनाए, खाना पकाइए, जितना मर्जी अच्छा बना लीजिए, जैसे कल बनाया था वैसा नहीं बनेगा, स्वाद में फर्क आ जाएगा। कारण आप भी हैं, कारण सब्जी भी हो सकती है, कारण कुछ भी हो सकता है, ज्यादा डल गया, कम डल गया, ये हो गया, वो हो गया, आप जो मर्जी करो। आप चित्रकार हो ना, अगर चित्रकला में बहुत निपुण, आप चित्र बनाओ बहुत सुंदर, एक बनाओ बहुत बढ़िया बना, दूसरा बनाओ वैसा नहीं बनेगा, कोई ना कोई अंतर आएगा ही आएगा। लेकिन ईश्वर की रचना में रत्ती भर भी अंतर नहीं आता। इसीलिए सूर्य चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम अकल्प्यता है, पूर्वम हर सृष्टि के अंदर बिल्कुल ऐसा ही ऐसा वो निर्माण करता है, कोई जरा से भी कोई फर्क की बात नहीं आती। बबली माइक ऑन करो। जब सृष्टि का समापन होकर के जब अगली बार सृष्टि बनती है, तो ये आप सब बोल सकते हो, सबको ये बात ज्ञान में है, सबको पता है कि 4 ऋषियों को ईश्वर वैदिक ज्ञान देता है, एक एक ऋषि को एक एक वेद का ज्ञान। ये आत्माएं कौन सी होती हैं, कौन सी कार समझ सकते हो तो बताओ, नहीं तो मेरे से और पूछ लेना। आचार्य जी, ये वो आत्माएं होती हैं जिनको पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है ईश्वर के बाद। ईश्वर उनको पूर्ण ज्ञान देता है उनकी आत्मा में। मेरा खैर प्रश्न भी थोड़ा सा इससे अलग है। और हर सृष्टि में सुन लो, अब आगे प्रश्न सुन लो। हर सृष्टि में यही के यही 4 ऋषि आते हैं या कोई और आते हैं? यही आते हैं आचार्य जी। यही आते हैं। विनय प्रभा जी बोलो। नहीं, जरूरी नहीं है कि वो ही आए हैं, जिनको भी वह योग्य समझता है, जिनको ज्ञान है, वो भी आ सकते हैं। चंदा सहदेवा जी बोलो। अच्छा, मैं बताऊं? 4 पवित्र आत्माएं। 4 पवित्र, पद्मा जी बोलो। आचार्य जी, ऋषि तो कोई भी हो सकते हैं, लेकिन उनके नाम यही होते हैं, अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा, हर सृष्टि में। बबली ने कहा कि 4 जो हैं ये ऋषि वही होते हैं। अब वही का इन्होंने जो समझ के उत्तर दिया होगा, हमारी दृष्टि से उत्तर गलत हो गया। वही का मतलब अगर आप जो पद्मा जी बोल रही हैं नाम वही होते हैं तो कोई आपत्ति नहीं, ठीक है ये बात। लेकिन अगर कहें कि वही आत्माएं होती हैं जो हर सृष्टि में आकर के वेद ज्ञान प्राप्त करती हैं, तो इसका मतलब पता क्या निकला? इसका मतलब ये निकला उनको मोक्ष तो कभी मिलता ही नहीं है, ये मतलब मिलता ही नहीं, बिल्कुल। ये तो सारा सत्यानाश हो जाएगा ये बात बोलते ही कि वही के वही आएंगे, हर बार वही आएंगे। तो भैया, इतने बड़े ज्ञानी ध्यानी जिनको ये ज्ञान प्राप्त होने का सामर्थ्य है जिनके पास, उनको मोक्ष कभी ना मिले, ये तो गलत हो जाएगा। नाम वही होता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। जैसे सूर्य का नाम तो सूर्य रहेगा ना हमेशा, चंद्र का चंद्र रहेगा, भूमि का भूमि रहेगा, हर चीज का नाम वही रहेगा, उसमें परिवर्तन नहीं होता। लेकिन आत्माएं अलग होती हैं, जो पूर्व सृष्टि में इतने योग्य हो जाते हैं, इतने योग्य हो जाते हैं वो, कि अभी उनका मोक्ष नहीं होता और वो अगले सृष्टि में फिर उनका जन्म होता है। तो ईश्वर इन 4 ऋषियों का चुनाव करता है, उनको एक एक वेद का ज्ञान देता है, और वो आगे ये ऋषि अन्यों को वेद ज्ञान बोल करके देते हैं, जिनको श्रुति बोलते हैं। और वो इतने बड़े वेद ज्ञान के आधार पर, इतने पुण्यात्मा तो होते ही हैं, वो मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं। ये इसका आचार्य जी, एक प्रश्न मेरा है। करो जी, करो। आचार्य जी, जैसे 4 ऋषियों को 4 वेदों का ज्ञान मिला, हाँ, और उसके बाद में मनु महाराज ऋषि हुए, तो उनको 4 वेदों का ज्ञान हुआ, तो इसका मतलब ज्यादा इंटेलिजेंट वो हो गए? कौन?
जो मनु ऋषि हैं, जिनको क्या कहते हैं, जिनका 4 मुख है, ब्रह्मा ब्रह्मा ऋषि, उनको चारों वेदों का ज्ञान हुआ, तो वो ज्यादा इंटेलिजेंट थे उनसे। पहले ये बताओ ब्रह्मा जी के पिताजी का नाम क्या है? ये तो नहीं पता बस ये खत्म हो गई कहानी यहीं पर ही। अच्छा जी, ठीक है। ना तो माँ का पता ना बाप का पता, ऐसे कैसे हो जाएगा? और 4 मुंह कहाँ से हो जाएंगे? नहीं, वो तो वैसे ही जब पौराणिक की कहते हैं ना, वो 4 मुख ठीक है वाले, वो बात, वो तो आपने ब्रह्मा जो ऋषि कहने का मतलब ये वेदों का, 4 वेदों का ज्ञान था उनको। नहीं, 4 वेदों का ज्ञान का कोई यहाँ पर आधार नहीं है ना। वहां पर ब्रह्मा, हमने उनके पिताजी माताजी, उनका सब परिवार का परिचय हमें चाहिए। राम का नाम लोग में परिचय है, कृष्ण का लो परिचय है, महावीर का बोलो, स्वामी दयानंद का बोलो, किसी का नाम बोलो, उनका परिचय है, कौन माता कौन पिता। हम ब्रह्मा कह रहे हैं, हम ये जो भी नाम बोलेंगे उनके माता पिता का नाम पहले जानना पड़ेगा हमें, तब जाकर के वो बात सत्य कहलाएगी। अन्यथा ये अगर उपाधि है तो हमें कोई आपत्ति नहीं। उपाधि तो होती है, आपको पता है जो कृष्ण जी जहां आप पर बता रहे थे ना इनका नाम क्या था, ब्रह्मा जी के पिताजी का नाम क्या था बताओ, मेरे से पूछ रहे हो? हाँ जी, आपसे पूछ रही हूँ। मैं तो मानता ही नहीं कि ब्रह्मा जी भी कोई हुए हैं। मैं तो कह रहा हूँ उपाधि किसी को मिल जाए तो अलग बात है। नहीं तो ब्रह्मा जी ने तो 4 वेदों का ज्ञान इन्हीं 4 ऋषियों से प्राप्त किया था ना। हमें तो चलो कोई आपत्ति नहीं होगी तब जब उनके माता पिता का नाम बता दोगे। ब्रह्मा का नाम याद है तो उनके माता पिता, स्वामी दयानंद का नाम याद है तो उनके माता पिता का नहीं पता, राम का नाम पता है तो उनके माता पिता का नाम नहीं पता क्या? कृष्ण का नाम पता है तो उनके माता पिता का नाम पता है ना? ऐसे उनके माता पिता का नाम बताओ पहले। सत्यार्थ प्रकाश में तो आचार्य जी उनका नाम तो नहीं पता ना, वही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ। मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो कहता ही नहीं कि वो हुए हैं। आचार्य जी, जैसे ऋषियों की श्रृंखला को गिनते हैं हमें, तो ब्रह्मा से लेकर जैमिनी तक पर्यंत तक गिनते हैं हम। हाँ तो ब्रह्मा कौन से हैं ये वाले? ब्रह्मा से लेकर तो इसका जैमिनी मतलब पर्यंत। उनके, हाँ जी, जैसे आदित्य अंगिरा के बाद जैसे ब्रह्मा ऋषि हुए होंगे, हाँ, और उसके बाद जैमिनी पर्यंत तक काउंटिंग जैसे हम करते हैं, श्रृंखला बताते हैं ऋषियों की, तो ब्रह्मा तो हुए हैं, तो उनको ज्ञान भी हुआ होगा 4 वेदों तो का। उन्होंने किसी से ज्ञान लिया होगा तो हमें ये तो नहीं पता ना उन्होंने 4 वेदों का ज्ञान लिया या एक वेद का लिया, ये तो नहीं पता ना। हाँ जी आचार्य जी, सत्यार्थ प्रकाश में तो ठहरो सारे, अभी बात खत्म तो नहीं दिया करो, नया प्रश्न खड़ा कर देते वो तो समझ ले दो पहले। जैसे ये 6 शास्त्र हैं, इनके अलग अलग ऋषि है ना, ऐसे आपके पास क्या इस बात का प्रमाण है कि ब्रह्मा जो ऋषि हुए हैं उनके पास 4 वेदों का ज्ञान था? कहाँ है? कहीं लिखा है आपने? ऐसे पढ़ा है आपने? विद्वानों से सुना आचार्य जी। नहीं, हमारे वेदों में तो नहीं लिखा है। वेदों में कहाँ से लिखा हुआ आ जाएगा? वेद तो ईश्वरीय ज्ञान है ना, उसमें थोड़ी चावला जी, जो वेदों में धार्मिक पुस्तकें हैं उनमें लिखा हुआ है। किसमें लिखा है? धार्मिक जो अन्य पुस्तकें हैं ना इनकी। धार्मिक पुस्तकों को नहीं मानते हो? हम तो वेद के अनुकूल ग्रंथों को मानते हैं, बस वेद और वेद के अनुकूल। वेद के अनुकूल नहीं है। धार्मिक पुस्तकों में तो ये धार्मिक, ये तो पुराण भी तो धार्मिक ही तो कहलाते हैं, हम उनको कहाँ मानते हैं? हम नहीं मानते। आचार्य जी, पुष्कर जी में ब्रह्मा जी आए थे 4 वेद लेकर, ऐसे दिखा रखा है। लिखा होने को किसी में कुछ भी लिखा रहे, हमें हर उस बात को मानना है जो वेदानुकूल होगी। अगर वेदानुकूल है तो हमें कोई आपत्ति नहीं, हम तो मना नहीं कर रहे। आपकी बात अगर ठीक होगी तो हम कभी इनकार थोड़ी कर रहे हैं कि हम नहीं मानेंगे। मानेंगे, जो बात बिल्कुल सही होगी मान लेंगे, कब इनकार कर रहे हैं। हाँ गीता बोलो, क्या कहना? आचार्य जी, ऐसे तो 4 वेद पढ़ने वालों को चतुर्वेदी त्रिवेदी ऐसे भी तो कहते हैं। वो सिर्फ पढ़ने की बात है, वहां पर वो कोई उसके लेखक नहीं है ना, उसके वो चिंतक है ना, वो ऋषियों जैसी बुद्धि रखते हैं। चतुर्वेदी का या त्रिवेदी द्विवेदी, वेदी का अर्थ ये नहीं होता वो वेदों के बनाने वाले हैं या वेदों को ठीक ठीक समझ करके आगे वो ज्ञान का प्रसार करने वाले। नाम ही नाम है बस, और कुछ नहीं है। मैंने तो चतुर्वेदी और ऋग्वेदी और ये सब देखे हुए हैं। कोई ऋग्वेदी भी कहलाते हैं, वो तो योग्यता की बात है। वो उनका नाम पीछे पूंछ नहीं है, जैसे हमारे नाम के पीछे कोई ना कोई जाति लगी होती है, वो नहीं है ऋग्वेदी। वो ऋग्वेद का याद करने वाले जो लोग होते हैं वो ऋग्वेदी। यजुर्वेदी वो ऐसे वो लोग अलग है। हाँ गीता बोलो, क्या बोलना था बोलो। आचार्य जी, 4 ऋषियों के ने बताया, ऐसे पढ़ा मैंने, 4 ऋषियों ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया था। ब्रह्मा जी भी एक ऋषि हुए थे, उन्होंने फिर ना श्रुति द्वारा सुना करके फिर अलग ज्ञान आगे हो सकता है पढ़ा हो, कोई बात नहीं।
हम इस बात के ज्यादा उसमें नहीं पड़ते, तो चार मुंह वाले जो दिखाए गए वो नहीं मानते, पहली बात। वो नहीं रावण ब्रह्मा के जी 10 सिर नहीं मानते ऐसे, जैसे ये बातें अनर्गल हैं उस तरह से तो नहीं मानते। हाँ, अगर उन्होंने ब्रह्मा जी को दिया और ब्रह्मा जी ने चारों वेदों का ज्ञान प्राप्त किया और उसके आगे उन्होंने प्रचार किया, तो हमें तब भी कोई आपत्ति नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है। आचार्य जी, हाँ, आपने जो प्रथम समोल्लास के प्रश्न में एक बार लिखवाया भी था कि ईश्वर को ब्रह्मा भी कहा जाता है, हाँ। क्योंकि वो जगत को रच करके आगे बढ़ाता है। वो तो ईश्वर के जो 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 विशेषताएं हैं, जो उनके गुण हैं, उनके नाम के आधार पर ब्रह्मा उनका नाम है, उनका नाम विष्णु भी है, उनका नाम महेश भी है, उनका नाम वायु भी है, उनका नाम जल भी है, उनका नाम सूर्य भी है। ये तो उनके गुणों के आधार पर नाम है। जो चर्चा हो रही है वो ये कह रहे हैं कि ब्रह्मा नाम के कोई ऋषि है, वो अलग हो गए ना। अब ईश्वर की बात नहीं हो रही वहां पर, ब्रह्मा नाम के कोई ऋषि है। और ये कह रहे हैं चारों ऋषियों ने ब्रह्मा जी को ये ज्ञान दिया। ये ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया वाला जो जो ये जो प्रचलित है, वो तो चार मुंह वाले जो दिखाई देते हैं वो होते हैं, और हम उसको मानते नहीं है। अब कितनी बात कहाँ पर कौन सी सच्ची हमें पता ही नहीं है, इसलिए उस चर्चा में ज्यादा पढ़ने का कोई लाभ नहीं है। लाभ ये है सिर्फ इस बात का कि सत्य क्या है उसको समझो, और वो कहाँ से पता लगेगा, वो ऋषियों के माध्यम से पता लगेगा, ये 6 शास्त्र है वहां से पता लगेगा, वेद है उनके माध्यम से पता लगेगा, उस बात को स्वीकार करो। बाकी जो दो इधर उधर की बातें करते हैं उनको छोड़ दो। हाँ जी, अंजू बोलो। अंजू एक प्रश्न मेरा भी है। आचार्य जी, अंजू को बोलो। जो महर्षि दयानंद जी लिखते हैं ब्रह्मा से लेकर जैमिनी पर्यंत, कई जगह आया है ये सत्यार्थ प्रकाश में, तो इसमें इससे क्या मतलब है कि वो ऋषि हुए बस एक ब्रह्म ऋषि को, और उपनिषद में भी ब्रह्मा जो नाम रखा है, ब्रह्मा उनका नाम ऋषि जो है वो ठीक है, वो क्या कौन सा कार्य करते थे ये तो किसी कहीं दिखाया नहीं आपने। हमें तो नहीं पता ना उन्होंने वेदों का प्रचार किया या उन्होंने कोई एक अलग से ग्रंथ बना दिया, क्या किया ये तो नहीं पता। सिर्फ ये वाक्य जरूर लिखा हुआ है, मेरे को याद है वाक्य। मैं स्वामी दयानंद जी लिख रहे हैं सत्यार्थ, मैं ब्रह्मा से लेकर जैमिनी पर्यंत ऋषियों की मान्यताओं को यथावत स्वीकार करता हूँ। मेरा कोई नवीन मतांतर चलाने का कोई उद्देश्य नहीं है। ये है वाक्य का पूरा। हमें कोई आपत्ति नहीं, बिल्कुल ठीक लिखा है, लेकिन ब्रह्मा जी ने किया क्या ये तो नहीं पता लगा हमें। और इस बात से ऋषियों की बात को जब एक ऋषि कह रहे हैं तो इसमें भी उन्होंने बहुत काम किया होगा, क्या काम किया वो नहीं पता। बस इसमें ज्यादा हम आगे जाने की जरूरत नहीं है कि उन्होंने क्या किया था क्या नहीं किया था। जो आज हमारे सामने उपलब्ध है, जो वेद ज्ञान उपलब्ध है, और उसमें महर्षि दयानंद का नाम है, जो उन्होंने बाकी जिन्होंने भाष्य आदि के उनके अर्थ को उनका खंडन भी किया और अपना भाष्य का अर्थ हमारे सामने सत्य जो अर्थ है वो रखा, तो हमें वो स्वीकार करना है। बस ज्यादा विश्लेषण करने की जरूरत ही नहीं बचती है। हाँ जी, शकुंतला जी बोलो। आचार्य जी, जब श्रुति के बाद जब इनको लिपिबद्ध किया गया तो किसने किया, उनका कोई नाम नहीं है? देखो सुनो, 1,96,63,53,127वां वर्ष चल रहा है, और आपके अगर जब पुस्तक में लिखा गया होगा, मान लो 1 मिनट के लिए 10,000 साल पहले, तो 10,000 साल पहले वाला भी आपके पास कोई किताब बचेगी कि नहीं बचेगी कोई नहीं पता। कितने युद्ध होते हैं बीच बीच में, अभी भी देखो जो हुआ है बीच में थोड़ा सा विराम आ गया, वरना कितना विनाश हो चुका है सोचो। तो इसका कोई ज्यादा प्रमाण हमारे सामने नहीं रह पाएगा कि कब लिखा गया और आज तक वो कैसे हमारे सामने आ गया। कब लिखा गया और किसने लिखा गया, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है हमारे, कुछ नहीं पता। इसको बोलते हैं गुरु परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा। वो आधार वो होता है बस। हाँ, यही पढ़ा मैंने भी। रहता है, वो चलता रहता है, और वो धीरे धीरे जब जब लिखने के साधन बने तब उन्होंने लिख दिया। बस कब हुआ हमें ये नहीं पता बस। हाँ जी, और कुछ बात करनी है किसी ने तो हाथ खड़ा करो, नहीं तो आगे चले। चलिए आगे चलते हैं। गायत्री गुप्ता जी पढ़ो आगे। भला यह कितनी बड़ी मूर्खता की बात है कि आंख के अश्रुपात से भी वृक्ष उत्पन्न हो सकता है क्या? परमेश्वर के सृष्टि क्रम को कोई अन्यथा कर सकता है? जैसा जिस वृक्ष का बीज परमात्मा ने रचा है उसी से वह वृक्ष उत्पन्न हो सकता है, अन्यथा नहीं। इससे जितना रुद्राक्ष, भस्म, तुलसी, कमलाक्ष, घास, चंदन आदि को कंठ में धारण करना है,
वह सब जंगली पशुवत मनुष्य का काम है। ऐसे वाम मार्गी और शैव बहुत मिथ्याचारी, विरोधी और कर्तव्य कर्म के त्यागी होते हैं। उनमें और जो कोई श्रेष्ठ पुरुष है, वह इन बातों का विश्वास न करके अच्छे कर्म करता है। जो रुद्राक्ष भस्म धारण से यमराज के दूत डरते हैं, तो पुलिस के सिपाही भी डरते होंगे। जब रुद्राक्ष भस्म धारण करने वालों से कुत्ता, सिंह, सर्प, बिच्छू, मक्खी और मच्छर आदि भी नहीं डरते, तो न्यायाधीश के गण क्यों डरेंगे? प्रश्न, वाम मार्गी और शैव तो अच्छे नहीं, परंतु वैष्णव तो अच्छे हैं? उत्तर, ये भी वेद विरोधी होने से उनसे भी अधिक बुरे हैं। आचार्य जी पढ़ो ये मंत्र। नहीं, आगे चलो। इत्यादि वेद प्रमाणों से शैवादी मत सिद्ध होते हैं, पुनः क्यों खंडन करते हो? उत्तर, इन वचनों से शैवादी संप्रदाय सिद्ध नहीं होते, क्योंकि रुद्र परमेश्वर, प्राणादि, वायु, जीव, अग्नि आदि का नाम है। जो क्रोध करता रुद्र अर्थात दुष्टों को रुलाने वाले परमात्मा को नमस्कार करना, प्राण और जठराग्नि को अन्न देना और जो मंगलकारी सब संसार का अत्यंत कल्याण करने वाला है, उस परमात्मा को नमस्कार करना चाहिए। ये सब रुद्र, शिव, विष्णु, गणपति, सूर्यादि परमेश्वर के और भगवती सत्य भाषण युक्त वाणी का नाम है। इसमें बिना समझे ऐसा झगड़ा मचाया है, जैसे एक किसी वैरागी के 2 चेले थे। वे प्रतिदिन गुरु के पग दावा करते थे। एक ने दाहिने पग और दूसरे ने बाएं पग की सेवा करनी बांट ली थी। एक दिन ऐसा हुआ कि एक चेला कहीं बाजार हाट को चला गया और दूसरा अपने सेवे पग की सेवा कर रहा था। इतने में गुरुजी ने करवट फेरा तो उसके पग पर दूसरे गुरु भाई का सेवे पग पड़ा। उसने ले डंडा पग पर धर मारा। गुरु ने कहा कि अरे दुष्ट, तूने यह क्या किया? चेला बोला कि मेरे सेवे पग के ऊपर यह पग क्यों आ चढ़ा? इतने में दूसरा चेला, जो कि बाजार हाट को गया था, आ पहुंचा। वह भी अपने सेवे पग की सेवा करने लगा। देखा तो पग सूजा पड़ा है। बोला कि गुरुजी, यह मेरे सेवे पग में क्या हुआ? गुरु ने सब वृत्तांत सुना दिया। वह भी मूर्ख न बोला न चाला, चुपचाप डंडा उठा के बड़े बल से गुरु के दूसरे पग में मारा तो गुरु ने उच्च स्वर में पुकार लगाई। तब तो दोनों चेले डंडा लेके पड़े और गुरु के पगों को पीटने लगे। तब तो बड़ा कोलाहल मचा और लोग सुनकर आए। कहने लगे कि साधु जी, क्या हुआ? उनमें से किसी बुद्धिमान पुरुष ने साधु को छुड़ा के पश्चात उन मूर्ख चेलों को उपदेश किया कि देखो, ये दोनों पग तुम्हारे गुरु के हैं। उन दोनों की सेवा करने से उसी को सुख पहुंचता और दुख देने से भी उसी एक को दुख होता है। जैसे एक गुरु की सेवा में चेलाओं ने लीला की, इसी प्रकार जो एक अखंड सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा के विष्णु, रुद्रादि अनेक नाम हैं। इन नामों का अर्थ जैसा कि प्रथम समूलास में प्रकाश कर आए हैं, उस सत्यार्थ को न जान कर शैव, शाक्त, वैष्णवादि संप्रदायी लोग परस्पर एक दूसरे के नाम की निंदा करते हैं। मंदमती तनिक भी अपनी बुद्धि को फैलाकर नहीं विचारते कि ये सब विष्णु, रुद्र, शिव आदि नाम एक अद्वितीय, सर्वनियंता, सर्व अंतर्यामी जगदीश्वर के अनेक गुण, कर्म, स्वभाव युक्त होने से उसी के वाचक हैं। भला क्या ऐसे लोगों पर ईश्वर का कोप न होता होगा? अब देखिए चक्रांकित वैष्णवों की अद्भुत माया। रुक जाइए, अभी भी आपने अपना सुधार किया नहीं है। आपने बोला उस सत्यार्थ को न जानकर। ये न क्या होता है? अच्छा, सॉरी आचार्य, ध्यान रखूंगा। ये अभ्यास करो, इसका भी ठीक करा करो। ये न और मैं और ये सब जो होते हैं ना, मात्राएं जहाँ नहीं होती वहां नहीं बोलनी होती। जी। जैसे भजन जिन्होंने गा करके भेजे हैं, उन्होंने भी शब्दों को जिस तरह से गाया है, चार ही 1 2 3 4 ही तो नाम है। शशि कोहली जी के तो कहना कुछ नहीं है। वो तो साधना आर्य भी है। एक साधना आर्य आई है क्या आज? मैंने देखा नहीं इनको, कौन है?
किसने नाम लिखवाया था इनका, साधना आर्या का? फिर कोई जवाब नहीं मिल रहा। सविता शर्मा और नीरजा बहने हैं दोनों, इन्होंने ही गा करके भेजा और इन्होंने अच्छा गाया है, लेकिन इनके भी शब्दों में थोड़ा थोड़ा अंतर आ गया कि किस तरह से किस शब्द के साथ कौन सा शब्द जोड़ करके उसको उसका तारतम्य बनाना चाहिए था। हल्का सा अंतर है, ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा है बस। तो बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, चाहे हिंदी बोल रहे हो, चाहे मंत्र बोल रहे हो, संस्कृत बोले, कुछ भी बोले, उसमें मात्राएं ना हो तो मात्राएं ना बोले। एक हमारे वो है अपना कौन से, जिनको दान देने की अब लत लग गई है, कहाँ गए भाई, दिखाई नहीं दे रहे हो, कहाँ चले गए भाई? बहुत दान करने पुण्य शुरू हो गया आपका। रामधारी जी कहाँ सो गए? अच्छा दिख रहे, ये आगे सामने रामधारी जी भी हाँ, वो भी खूब बोलते हैं, नए करना चाहिए, ये काम नए करना चाहिए। या तो नहीं बोलो सीधा, अगर ऐसी बात है तो आचार्य जी शुरू में मास्टरों ने यही सिखाया क्या है? हाँ यही है, वो तो आप आदत पड़ गई ना, वही वाली बचपन की आदत कहाँ छूटेगी अब? न के बजाय ना बोलना चाहिए ना। हाँ न, उसमें जब मात्रा नहीं है तो न बोलो। न हाँ नहीं। गीता भी ऐसे ही बोलती है, और भी है, रोशनी भी बोलती है कभी, रोशनी की बहन है वो भी बोलती हैं, अभी कई और भी हैं, ये जितने नाम दिखाई दे रहे हैं मैं तो उनका ही बोलता जा रहा हूँ। कोई ऐसा बोलता रहता है, लेकिन वो अभ्यास उनका गलत अभ्यास हो चुका, इसलिए उसको सुधारने में समय लगता है। लेकिन अगर आप उसको अंडरलाइन कर लें, जब जब जहां जहां शब्द आए तब आप ठीक बोल जाओगे, ये मेरा गारंटी है। और अभ्यास का मतलब क्या होता है? पढ़ते हो जब, ये मैंने लिखा भी था कि 11वें समोल्लास को जहां से हमने पढ़ना है उसका 3-4 पृष्ठ पढ़ करके आओ। पढ़ करके तो सभी आओ ना, ये थोड़ी कहेगा कि आप पढ़ोगे या पढ़ो, कोई भी कहे, किसी को भी कहा जा सकता है, जो भी पढ़ सकता है। तो शुद्ध कब पढ़ेगा? जब वो उसका अभ्यास करेगा। अभ्यास नहीं करेगा तो गलत पढ़ेगा ही पढ़ेगा। और इनका भी लगता है, विष्णु प्रिया भी कुछ थोड़ा पता नहीं कैसा बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा, इनका भी कुछ ना कुछ है सही ऐसा गड़बड़। आचार्य जी हमारे यहाँ स्वामी जी आ रहे हैं 15 सेक्टर में। कौन से स्वामी जी? स्वामी विवेकानंद जी। अच्छा, कब आए? 3 दिन हो गए, 6 तारीख को आए थे। अच्छा, सोनीपत में आजकल? हाँ जी। ठीक है जी। उनसे मैंने ये पूछा था, दया में और कृपा में क्या अंतर हुआ है जी? दोबारा बोलो, क्या पूछा है? दया और कृपा। अच्छा, क्या बोले? उन्होंने बोले दया और कृपा में कोई अंतर नहीं होता, सब एक ही होते हैं। ईश्वर की दया और ईश्वर की कृपा में कोई फर्क नहीं, ये कहा उन्होंने। हाँ जी। तो कोई बात नहीं, कोई हर व्यक्ति अपने बात को कहने में स्वतंत्र है, उन्होंने अपने ढंग से उसका व्याख्या की होगी, बताया होगा आपको कि ईश्वर की दया बोलो या ईश्वर की कृपा बोलो। हाँ जी। हमने अपने ढंग से व्याख्या कर रखी है दया और कृपा में। ठीक है जी। हम कोई शास्त्रार्थ तो करेंगे नहीं कि भाई आपने ऐसा कैसे बोल दिया, या वो मेरे को ऐसा कैसे बोले, तुमने ऐसा क्यों बोला। हमने तो लॉजिकली आपको उत्तर दे रखा है दया और कृपा का। मेरे को तो समझ में आ रहा है जी ये। हाँ, बाकी जो भाव की बात है, जहां तक वहां पर कोई आपत्ति नहीं, वो तो ईश्वर के लिए दया और कृपा के लिए वहां पर भाव ऐसा कहा जा सकता है, कोई आपत्ति नहीं उसमें। लेकिन जब हम ये वाली बात को ऐसा, जब शब्द अलग अलग लेकर के चलते हैं और उन शब्दों के आज के युग के मुताबिक जो व्यक्ति उसकी व्याख्या करता है और वो लगता है कि लॉजिकल ये ठीक है, तो उसको मानने में भी कोई बुराई नहीं होती। जो आचार्य धर्मवीर मुमुक्षु था ना जी, हाँ, वो ये कह रहा था ये पर्यायवाची शब्द हैं। हाँ, वो तो हमारे जो हिंदी के जो ये है व्याकरण है, उसमें तो पर्यायवाची कहा गया है इनको, लेकिन हमने अपने ढंग से व्याख्या करी है, उसमें हमने कोई गलती तो नहीं करी है। हमने दयाकार मैं तो वो आप वाले याद कर रहा हूँ जी। हाँ, हमने तो दयाकार से ये बताया, सब पर बराबर एक जैसा जो बरसाता है करता है उसको वो दया कहलाती है। कृपा माने करो और पाओ। करो और पाओ। और करोगे नहीं तो पाओगे कहाँ से?
ईश्वर की कृपा, बड़ी कृपा है हमारे पर, हमने मान लिया। अब ईश्वर की कृपा का एक उदाहरण दे दो। चलो आप ही, आपसे ही पूछ रहा हूँ, ईश्वर की कृपा का उदाहरण दो। जो ईश्वर की आज्ञा पालन करता है, उसके बनाए हुए नियमों के अनुसार चलता है, सत्य बोलता है। नहीं, ये ईश्वर की कृपा का उदाहरण नहीं है। ये ईश्वर की कृपा का उदाहरण दो। आप पर हो गई है, हो चुकी है, आगे होगी वाली बात नहीं हो रही है। ईश्वर की कृपा हुई है हमारे पर, क्या हुई है वही पूछ रहा हूँ। अगर हम कुछ अच्छा काम करेंगे, सत्य बोलेंगे, तो ईश्वर की कृपा होगी हमारे ऊपर। वही वाले भविष्य की बात करे जा रहे हो, मैं कह रहा हूँ जो हो चुकी है उसकी बात करो ना। उसका ध्यान नहीं आ रहा है। हो चुका हो, ईश्वर की कृपा हो गई है, वो बताओ। बाकी लोग हाथ खड़ा करो भैया। जो हो चुका है काम, उसके बारे में बोलना है। चंदा जी बोलो, क्या ईश्वर की कृपा किसको बोलते हैं? फिर कृपा का अर्थ है जो हम करते हैं उसके और उसको हम पाते हैं। जैसे कि कुछ दिन से मैं आर्य समाज नहीं जा पा रही थी स्वास्थ्य संबंधी कारणों से, और आज मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ, तो ये परमात्मा की कृपा हुई मेरे ऊपर। परमात्मा का इसमें योगदान किस तरह का है ये बताओ। आप नहीं जा पा रहे थे, आप चले गए, इसमें परमात्मा का योगदान कौन सा है? नहीं, ठीक नहीं है, ये वाला ठीक नहीं है। हाँ, तो बात को पकड़ते हैं ना, छोड़ते तो नहीं है। हाँ जी, और अंजू ने हाथ खड़ा किया। अंजू बोलो। हमें मनुष्य का जन्म मिला, ये परमात्मा की कृपा है। और दया, एक वाक्य में और स्पष्ट करो अभी। दया है तो जैसे हवा पानी, ये तो नहीं, उसी पर रहो, उसी बात को और स्पष्ट करो। हवा पानी की बात नहीं करनी कि है। उसने हमारे शुभ कर्म हमने पिछले जन्म में किए, तो उसका परिणाम हमें माता पिता अच्छे अगर दिए। शुभ कर्म नहीं किए तो, आपने अगर शुभ कर्म न किए होते तो आपको मनुष्य जन्म नहीं मिल सकता। हाँ। तो कृपा का मतलब क्या हुआ? किया और तब पाया ना। और हमने दया कर दिए, कह रखा है दया तो सब पर कर रहा है, बिना कुछ के कुछ किए। चोर डाकू को भी उसने आंख नाक कान हाथ पैर सब दे रखे, और एक धार्मिक को भी दे रखे। हमारी व्याख्या में कोई गलती नहीं, ठीक लग रहा है। और अगर ईश्वर की दया और कृपा का अर्थ ये निकाला जाएगा कि वो किसी को बिना कारण के कुछ दे देगा, तो फिर ये दया कैसी हुई? फिर दया धीरे धीरे फिर हम। आचार्य जी, एक प्रश्न ये आता है ना, कई बार आता भी है बुक्स में, कि मोक्ष उसको मिलता है जब परमात्मा की कृपा होती है। योग साधना तो सब करते हैं, कई लोग करते हैं, मतलब कई लोग, हर एक तो नहीं, खैर कुछ उसमें सफल भी हो जाते हैं, समाधि भी लगा पाते हैं, लेकिन मोक्ष परमात्मा उन्हीं आत्माओं को देता है जिस पर उसकी कृपा होती है। ये मैंने पढ़ा है, तो इसमें भी कुछ यहाँ पर संशय बना हुआ है, मतलब वो कृपा ईश्वर की कृपा होने पर ही मिलता है, ये मतलब है? ये कह हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। देखो, मनसा वाचा कर्मणा, जब ये तीन आपके बिल्कुल एक साथ होते हैं, तो जो जहां तक उस स्थिति को प्राप्त कर लेता है, तब जाकर के ईश्वर की कृपा का वो पात्र बन जाता है। और जब हम योग दर्शन की बातों को करते हैं और भी वेदों की आज्ञाओं का पालन करने की बात करते हैं, उनमें भी बहुत सूक्ष्मता की ओर जाना पड़ता है ना। छोटी छोटी मोटी बात से काम नहीं चलता ना वहां पर। अब जैसे मैंने सत्य के बारे में लिखा था कल, वहां लिखा था कि वो झूठ बोलना भी इन लोगों ने सिखा दिया, कि गाय कहाँ गई है, ये उधर गई है, तो वो बता दें कि ना बताएं, या वहां झूठ बोलते हो तो उसकी जान बच जाएगी। तो ये जो सूक्ष्म बातें होती है, जब तक व्यक्ति वहां तक उसका पालन नहीं करता, तब तक वो उसका अधिकारी नहीं बन सकता। बहुत गहरे तक जाना पड़ता है भाई। ये मोक्ष प्राप्त कर लेना कोई लड्डू खाने जैसा काम थोड़ी है, या एक नौकरी ढूंढ लेना जैसा काम नहीं है ना।
इसका अर्थ ये हुआ कि मतलब हमने तो मेहनत की अपनी योग समाधि तक जाने की, यम नियमों का पालन किया, लेकिन हम परमात्मा की उसको जान नहीं पाए कि कर्म उसने देखे कि कौन से कर्म हमारे थे उसमें मोक्ष हमारी के तो या कमी नहीं। रह गई है ना, अभी कमी रह हाँ, गई है, कमी को दूर कर दो। इसका मतलब यही हुआ। हमारा कमी वाला तो पता हमें पता भी नहीं लग रहा ना कि हम कमी कहाँ हाँ, करे बैठे हैं। करे जैसे बैठे मैंने अब उदाहरण दिया था कि लोग झूठ बोलते हैं, पता भी नहीं लगता झूठ कब बोलते हैं, ये भी नहीं पता लगता। वो कहने ले ये तो दुनिया बोलती है, ये जवाब है उनका, दुनिया बोलती है। तो दुनिया बोलती है तो झूठ बोलते रहोगे तो तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा क्या? और अगर देखो बहुत, अगर इसमें भी सूक्ष्मता की और साधारण सा एक उदाहरण है, ज्यादा नहीं है, बड़ा ही है। समय कितना हुआ इस समय? 11:56 है। और बोलने वाला पता है क्या बोल रहा है? 12 बज गए। तो 12 बज गए नहीं बोल सकते आप। अब कोई कहेगा तुम सेकंड भी बताओगे क्या? कब का भी सेकंड भी बताएंगे साथ में, तो नहीं बता सकते हम। जैसे ही बोलेंगे सेकंड तो आगे पहुंच चुके होंगे, फिर क्या करोगे? वो भी झूठ है। भी जो सामान्य रूप से इसको भी समझना कि हम जो बोल रहे हैं उसमें क्या बोल रहे हैं। अरे इस बात में तो जो जिसने समय पर कहाँ कहाँ पहुंचना होता है वहां का तो सत्यानाश हो लेगा उस हिसाब से, उसके तो होश ही उड़ जाएंगे। अरे 10-15 मिनट पड़े होते हैं तब भी व्यक्ति बोलता है बच गए। बताओ, उसके तो होश उड़ जाते हैं कि भाई मैंने तो इतने बजे वहां पहुंचना था और ये कह रहा है बच गए। इस बात को जो हम व्यवहार में ठीक से समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हम कर क्या रहे हैं। बच्चे से पूछा माँ ने कहाँ गया था, क्या जवाब दे रहा है? सोचो जरा क्या कह रहा है पता? कहीं नहीं। बच्चे से पूछा माँ ने कहाँ गया था, कह रहे कहीं नहीं। अबे अकल के टट्टू, तो अगर घर में होता तो दिखता नहीं क्या? और जवाब क्या दे रहा है? कहीं नहीं। अब बताओ क्या वो सच बोल रहा है? सच है इसका नाम? इसीलिए कहता हूं पता भी नहीं लगता इंसान को कि वो क्या कह रहा है, कैसे बात कर रहा है, सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, कि उसका अभ्यास ऐसा होगा उसको लगता ही नहीं कि मैं झूठ बोल रहा हूं। अभी ये बोलते हैं हम जाते जाते, अभी आई। ये अभी का अर्थ क्या होता है बताओगे जरा? 3 घंटे बाद। अभी का अर्थ ये होता है पता नहीं लग रहा कि हम क्या कर रहे हैं। जब तक ये परिस्थितियां रहती ना, देखो हमें स्वामी सत्यपति जी ने सिखाई थी सारी बात। उन्होंने तो हमारे जैसे कहते हैं नाक में दम कर दिया था कि ये नहीं बोल सकते आप, बिल्कुल नहीं बोलना। ये ध्यान से बोलना, जो बोलना सोच के बोलना, समझ के बोलना, ठीक बोलना। और अगर ऐसा लगता हो कि ये काम संभव कम है तो बोलना संभव है, संभावना है मैं ये करूंगा, ऐसा बोलना। कर दूंगा मत बोलना। इतना ध्यान रखना इसमें। और हमारे स्वामी विवेकानंद जी जो हमारे छोटे भ्राता हैं, उन्होंने तो बहुत कठोर तप किया, हमने तो उतना फिर भी नहीं किया। उनको कहा गया था कि हंसना नहीं है, दिन में एक बार भी हंसना नहीं है। बताओ, कल भी हंसने में भी बुराई है क्या? ना हंसना नहीं है आज। और आज क्या करना है? आज बोलना नहीं है, बिल्कुल चुप रहना, बिल्कुल मौन। कोई कुछ भी बोलता है बिल्कुल नहीं बोलना, चुप। ये होता है इंद्रियों पर संयम करने का तरीका। कठिन काम है भाई, कठिन काम है, ये आसान नहीं है। ये बातें तो हम मोक्ष की फटाफट कर देते हैं, धड़ाधड़। मैंने भी भजन लिख मारे बहुत सारे, हर एक बहुत सारे भजनों में मोक्ष मुक्ति ये सब आया हुआ है, जन्म मरण से छुटकारा। भाई लिख रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं तो संस्कार तो बना रहे हैं ना अपना भी। मोक्ष मिलता तो नहीं अभी, मुझे पता अभी नहीं मिलने वाला। अभी तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी भाई, बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। करना पड़ेगा तो क्या हो गया, कर तो रहे हैं ना, प्रयास तो कर रहे हैं, उस लाइन पर चल तो रहे हैं ना। ठीक है, संतुष्ट है, कर रहे हैं, उस तरफ चल रहे हैं। लक्ष्य तो दिख गया को कहाँ पर है, पहुंचेंगे कब, देर से पहुंचेंगे कोई बात, पहुंच तो जाएंगे। और जिनको तो पता ही कुछ नहीं कि पहुंचने का तरीका क्या है, माध्यम क्या है, वो उनको तो कभी ना मिले, चाहे करोड़ों बार शिष्य बन जाए और बिगड़ जाए, नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा उनको तो। हाँ जी, गायत्री गुप्ता जी बोलो। आचार्य जी, मेरा प्रश्न ये है कि आर्य समाज को तो 1% लोग जानते होंगे या जो भी है वेदों को, तो फिर क्या बहुत कम, इनके अलावा किसी की होती नहीं है मोक्ष? जो जिस चीज का नियम है, रोटी गैस के ऊपर ही पकेगी। आज तो गैस चूल्हा ये सब हो गया ना, या रोटी हवा में भी पक जाएगी? ऐसे करो,
डाल दो हवा में। नहीं आचार्य जी, हवा में तो नहीं पकेगी, लेकिन जैसे आप फिर भी जब तक वेदों उसका वो नहीं हो उससे जब पहले ये जो नहीं आगे मिलेगी। फिर भी है ना, ये फिर भी नहीं चलता यहाँ। जो सत्य नियम है, जो बिल्कुल सृष्टि का नियम है, उसके अनुकूल चलना पड़ेगा। तो वो तो इन लोगों को पता ही नहीं है आचार्य तो जी। नहीं पता तो फिर क्या करें? ठीक है, मत तो करो। फिर वो 1% में से भी कितने लोग जाते होंगे, कोई सभी तो मोक्ष की तैयारी नहीं कर पाते तो आर्य समाज को इसमें जब। कोई ईश्वर के वहां घाटा हो रहा है क्या वहां पर, कि वो नहीं आ रहे लोग? तो पता नहीं आचार्य जी। ईश्वर को तकलीफ हो रही है? अरे भाई तुम क्या कर रहे हो यार, क्या करते जा रहे हो? तुम आते क्यों नहीं हो यहाँ पर? ईश्वर ने अपना काम कर दिया। पता है कब किया था? बात पता है? ब्राह्म मुहूर्त में किया था उसने अपना काम। कौन सा होता है ब्राह्म मुहूर्त? सविता बताएंगी। ब्राह्म मुहूर्त का क्या मतलब होता है? सूर्य निकलने से पहले का समय। बिल्कुल गलत। 4 बजे। अभी ऐसे नहीं बोलना, हाथ खड़ा करो बस। जो हाथ खड़ा नहीं करे उसी से पूछूंगा ना। इंदिरा डांगरी जी बताएंगी। आचार्य जी, ये समय होता है रात्रि का रुक दूसरा जाओ रुक प्रहर जाओ रुक कहते जाओ हैं। रुक जाओ रुक जाओ, बस हो गया, गलत हो गया, खत्म। 3 विष्णुप्रिया बताओ। प्रातः काल की समय जो है, मध्य वेला जो होती है, सुबह और रात्रि और जो आप दिन का बोलो जो सारे यही बोलोगे, मुझे लग रहा है। वो जो कोई 4 बजे बोलेगा, ब्राह्म मुहूर्त बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, वो नहीं चलेगा, वो गलत है। रवि बाला जी बहुत अंतिम और मैं फिर पे बोलूंगा। अच्छा जी, सुबह 3 बजे से 5 बजे बाबा तक। 3, 4, 5 बजे कुछ नहीं है, गलत हो रहा है, कह तो चुका हूँ। आचार्य जी, मैं बताऊं? चलो हाँ बताओ, बबली बताओ। सृष्टि बनाने से पूर्व वेद बना दिए, वो था। ये होता है ब्राह्म मुहूर्त। आपका ब्राह्म मुहूर्त की बात नहीं हो रही ना। ईश्वर क्या ब्राह्म मुहूर्त में बताता है? ब्राह्म मुहूर्त किसका? आपका थोड़ी है। ईश्वर का ब्राह्म मुहूर्त की बात हो रही है। जब सृष्टि की रचना करता है ना, और जब ऋषियों को वेद ज्ञान देता है, उसमें बोलता है ईश्वर। बोलता माने ज्ञान देता है। बता, मेरे ऐसे नहीं बोलता वो काम। अगर बोलना शब्द का इस्तेमाल करना भी हो तो कर सकते हैं, तरीका बदल जाएगा। वो उनकी आत्मा में बोलता है, क्योंकि आत्मा में मौजूद है, इसलिए। वहां बोलना कर मेरे ऐसे बोलना नहीं होगा कि शब्द सुनाई देंगे, ऐसा नहीं होगा। आप भी तो बोलते हो, अपने आप से बोलते हो कि नहीं बोलते हो? बोलो, अपने आप से भी बोलते हो कि नहीं बोलते? कभी ये अंदर अंदर सब बोलते ही तो हो, और क्या करते हो? शब्द बाहर नहीं आते, बस सब व्यक्ति बोलते हैं। और अपने आप से बोलने में वाकई बोलने लग गए ना, तो पाल खाने भेज दे जाओगे। ये कहेंगे माँ को क्या हो गया, ये क्या कर रही है, क्या बोलती जा रही है, ये क्या बोल रही है? भाई अपने आप से ही बोल रही है, बोलती जा रही है, बोलती जा रही है। अपने आप से बोलने की आवश्यकता नहीं होती। अपने आप से बोलने का मतलब होता है आंतरिक आंतरिक व्यवहार, अपने अंदर अपने मन से बात करना। ईश्वर का ब्राह्म मुहूर्त होता है सृष्टि का प्रारंभ, जब ऋषियों को वेद ज्ञान प्रदान करता है। वो बताता है, और वो कहता है मैंने बता दिया तुमको, 4 वेदों में सब बता दिया। ज्ञान, कर्म, उपासना, विज्ञान, खत्म। इसके अलावा कुछ नहीं दुनिया में। कितना ही ज्ञान हो दुनिया के अंदर, किसी भी क्षेत्र का हो, सब उसके अंदर समाहित। कर्म सारे बता दिए, क्यों, कैसे, कब, क्या करना, क्या लाभ, क्या हानि, किसका क्या फल, वो भी बताया। उपासना किसकी, कब, क्यों, क्या तरीका है, नहीं करनी चाहिए, किसकी नहीं करनी चाहिए, सब बताया। और विज्ञान, विशेष ज्ञान, सब कुछ तो बता दिया। कौन सी बाकी चीज रह गई जो छोड़ दी, जो आप अलग से कुछ उसका विश्लेषण करोगे या पैदा कर दोगे एक नई चीज? आपके बस की तो कुछ नहीं है ऐसा। उसने आपका कल्याण कर दिया, बस बता दिया। अब तुम उस बात को मानो और उस पर आचरण करो तो पहुंच जाओगे उसके पास, मोक्ष में जिसको बोल रहे हैं। और नहीं करोगे तो नहीं पहुंचोगे। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस सृष्टि में तो 4 ही बंदे पहुंचे हैं मोक्ष में। उसको क्या आपत्ति है भाई? 4 पहुंचो या 4000 पहुंचो या 4 करोड़ पहुंचो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ना इस बात से। हमें और आपको बहुत फर्क पड़ेगा, हर बात का फर्क पड़ता है, हर बात का। बच्चा फेल हो गया, बहुत फर्क पड़ेगा। बच्चा बहुत अच्छे नंबर ले गया, बहुत फर्क पड़ेगा। बहुत नाचने लगोगे तुम तो, सारी दुनिया को सुनाओगे, ये देखो जी हमारा बच्चा फर्स्ट आया, इसको नौकरी मिल गई, इसका ये हो गया, उसका वो हो गया, इसके बच्चा पैदा हो गया। हर बात एक दूसरे को बताते हो ना आप, क्योंकि आपको फर्क पड़ता है हर बात से। ईश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता।
आचार्य जी, अथर्ववेद में आयुर्वेद का ज्ञान है या कुछ और भी? चारों वेदों का अलग अलग विषय है। हाँ जी, अथर्ववेद का पूछना चाह रही थी। ऋग्वेद में पता है? ऋग्वेद ज्ञान का है? ज्ञान ज्ञान। और यजुर्वेद में? कर्म। सामवेद में? उपासना। और अथर्ववेद में? विज्ञान। वो पूछना चाह रही थी ना। विज्ञान बोला तो है, विज्ञान बोला है। अच्छा। विज्ञान, विशेष ज्ञान। आचार्य जी, एक बात पूछूं? हाँ जी, जरूर पूछो। मेरी यहाँ किसी से बात हो रही थी, मतलब जानने वालों से ही, तो मोक्ष के बारे में वो कह रहे मोक्ष लेके हमें करना क्या है, हम वहां तो फिर पड़े रहेंगे। अब यहाँ हम जन्म लेते रहेंगे, हम काम करते रहेंगे, परोपकार करते रहेंगे, इसमें ज्यादा फायदा है, तो हम मोक्ष की तरफ क्यों जाएं? उसका क्या उत्तर उनको दे के सेटिस्फाई करें? इसका उत्तर बता रहे। प्रत्येक जीव, मनुष्य की नहीं कह रहा हूं मैं, मैंने जीव शब्द का प्रयोग किया अभी। प्रत्येक जीव चाहता क्या है? आपको उत्तर देने सारे, बाकी कोई नहीं बोलेगा। क्या चाहता है? मोक्ष ही चाहते हैं। नहीं, मोक्ष तो बहुत ऊंची चीज, छोटी छोटी बात से शुरू करो, फिर आगे पहुंचेंगे। सुख चाहते हैं, सुख सुख प्राप्त चाहते करना चाहते हैं। ठीक है, सुख चाहते हैं। हाँ जी। जब आपको प्रत्येक जीव का भी यही बात लक्षण पता लग गया कि वो भी सुख चाहता है, दुख नहीं चाहता, इसका उल्टा हो गया, दुख नहीं चाहता वो। तो अब ये प्रश्न हमारे सामने ये आएगा कि जब आप कह रहे हो कि हमें मोक्ष में क्या करना है, हमें जन्म लेना है, मरना है, फिर जन्म लेना है, फिर मरना है, फिर जन्म लेना है, मरना है, तो अब मरने में आपको क्या सुख मिलेगा? जब आप माँ के पेट में उल्टे लटके तब आपको सुख मिलेगा? जब आपको बुखार खांसी और ये सब होगा, आपको कैंसर हो, कुछ हो जाएगा, तब आपको सुख मिलेगा? इन सब का परिणाम तो आएगा ही आएगा। जन्म होगा तो सब कुछ होगा, दुख तो आएगा ही आएगा। और वैसे मैं पूछूंगा आपको दुख चाहिए, तो आपका जवाब होगा दुख नहीं चाहिए। तो जब आप इस बात को सत्य रूप में बोलोगे ना, दुख नहीं चाहिए, तब इसका उत्तर यही निकलेगा कि आप जब मोक्ष की बात करेंगे ना, तो वहां आपको दुख लेश मात्र भी नहीं मिलेगा। वरना पैदा हुई और मरिए, पैदा हुई मरिए, दुख तो आएगा, उसे बच नहीं सकते। आप कुछ भी कर लो, शरीर का धर्म है, इसके अंदर रोग आएंगे ही आएंगे, कुछ भी कर लो। बचपन में आचार्य जी, ये भी तो कोई जरूरी नहीं है कि मनुष्य जन्म मिले, कोई भी भोग योनि भी मिल सकती है। तो वहां भी तो दुख आएंगे, वहां पर हाँ, एक दूसरे तो को भोग मार योनि के में कौन ही मतलब जीवन प्राप्त करना चाहेगा? आएंगे ही आएंगे। जन्म जब तक होगा सब आएंगे, दुख आएंगे ही आएंगे। किसी के पास ज्यादा, किसी के पास कम, वो आपके परिश्रम पर निर्भर करता है कि आप उसमें से कितना अपने आप को बचा सकते हो। बचा सकते हो तो बचा लो। एक बच्चा जो भी विद्यार्थी है, पढ़ता नहीं है, उसको बता दिया भैया 2 दिन रह गए तो पढ़ ले, कुछ तो पढ़ ले, फेल हो गया। इसको योग दर्शन में इसका उत्तर दिया गया है, हेयम दुखम अनागतम, ये है वहां पर सूत्र। आचार्य जी, मैं इनके प्रश्न का उत्तर ये बता रही हूँ ना, वो कह रहे हैं कि मानव जन्म मिलता रहेगा और हम परोपकार करते रहेंगे, तो क्या आवश्यक है कि उन्हें मानव जन्म ही मिले? तो दूसरा कोई जन्म भी मिल सकता है भोग योनि से। अगर वो मान लो पाप नहीं करते और अपना यही काम जीवन भर करते रहते हैं और शुरू भी अच्छा हो गया, माता पिता भी अच्छे मिल गए, परोपकार करते रहे, तो यही अच्छे अच्छे कर्म करते करते क्या होगा, कभी बीमार भी होंगे, कभी चोट भी लगेगी, कभी एक्सीडेंट भी हो सकता है, पता नहीं क्या क्या होगा, कभी अपमान भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो दुख तो आएगा फिर भी। तो उस दुख से बचने का तरीका तो यही है, मोक्ष है, मुक्ति है, और क्या है। और एक बात और भी, अब थोड़ा सा कठोर वाक्य है, सबको पता है ना मरना है, तो आज ही क्यों नहीं मर लेते फिर? ये तो अगले सालों की, और अभी रोज रोटियां खा रहे हो, ये कपड़े पहन रहे हो, नहा रहे हो, धो रहे हो, और ये फल फूल खाते रहते हो, किस लिए भाई? मरना है ना एक दिन, तो आज ही मरो ना फिर। इसका मतलब है इस दुख से निवृत्ति के लिए प्रयत्न कर रहे हो रोज, और क्या कर रहे हो? नहीं, वो आचार्य जी वो ये कहते हैं कि हमें जितना जीवन लंबा हम जिएंगे, उतना हम अच्छे कर्म करेंगे, परोपकार करेंगे, लोगों के काम आएंगे। काम क्यों आएंगे? ऐसे किस लिए? मारो ना, पीटो एक दूसरे को, जो मर्जी करो, क्या फर्क पड़ रहा है? अच्छे काम क्यों करेंगे? अच्छे काम करने का कारण क्या है पीछे?
नहीं, अच्छे कर्म तो सुनो, करेंगे। अच्छे ठहरो सुनो, अच्छे काम करने का कारण ये है कि इंसान बन जाएंगे, ये मतलब है। और जब इतना समझ में आ गई है तो ये वाली बात आगे समझने में थोड़ा पुरुषार्थ करो, समझ में आ जाएगी ना कि दुख से नितांत छूटने का तरीका यही मोक्ष है और कुछ तरीका नहीं है। दुख से नितांत नहीं छूट सकते। अच्छे कर्म करते रहोगे, फिर मनुष्य बनोगे, फिर यही करोगे, फिर पैदा होगे, फिर मरोगे, यही करते रहोगे, तो दुख से छूटेगा? दुख से तो नहीं छूटेगा। इसलिए मोक्ष की बात जो लोग कह रहे हैं कि इसकी जरूरत नहीं है, उसके बगैर ही चल जाएगा कार्य, वो बुद्धिमान नहीं है अभी। वो सिर्फ इतना बुद्धि रखते हैं कि कोई बात नहीं, हम अच्छा कर्म करेंगे ना तो अच्छा जन्म तो मिल ही जाएगा, इतना ही समझे आज तक। इसके आगे नहीं पता उनको। 5वीं पास कर ली उन्होंने, आगे 6ठी क्लास में जाने की भाई बात कर लो, आगे बढ़ो, 7वीं 8वीं बहुत पढ़ाई पड़ी आगे, तो यहीं पर टक के खुश हो लिए वो तो कि 5वीं पास साक्षर हो गया। साक्षर होने में कौन से तीर मार लिए भाई? तुम्हें बोलना आ गया, शब्द बोलना आ गया, तुम्हें वाक्य रचना करनी आ गई, तो क्या हो गया? क्या इतने से ही कार्य सिद्ध हो जाएगा क्या? केवल इतना मान लेने से मोक्ष नहीं मिलेगा कि ईश्वर होता है ना, इससे नहीं मिलेगा। ये तो आस्तिकता का एक सूत्र आपने पढ़ लिया कि मैं ईश्वर को मानता हूं या मानती हूँ। आगे तो पूरी लंबी दौड़ लगानी है, बहुत काम है आगे तो। ये जो यम नियम से शुरू करके जो समाधि तक है ना, यही तो है वो रास्ता। यहाँ जाने की तो बात ही नहीं सोचते वो करना नहीं चाहते आचार्य जी वैसा। यही तक चलना चाहते हैं। अच्छा कर लो, दुनिया का भला कर लो, करो, हमें क्या आपत्ति है, करो भाई। तुम यहाँ जितना करोगे इतना ही तो आगे प्राप्त होना, बस इससे आगे तो तुम बढ़ोगे नहीं। तो साक्षर होना ही पर्याप्त नहीं है। उस रहस्य तक पहुंचना और उस लक्ष्य को पाना, वहां तक के लिए पढ़ाई करना, उसका आचरण करना जरूरी है। उसके बगैर कार्य सिद्ध नहीं होगा, बस। और आचार्य जी, जनसंख्या बढ़ने का कारण भी तो यही हो सकता है कि लोग मोक्ष की तरफ जा ही नहीं रहे। तो अगली बार बात कर लेना ये वाली, परसों। ओम देहु शांतिरंतरिक्षम शांति, पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वं शांति शांतिरेव शांति, सा मा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय। वैदिक धारा की जय हो। गुरु महर्षि दयानंद की जय हो। माता की जय हो। समाज अमर वेद की ज्योति, ओम का झंडा, वैदिक ध्वनि। वैदिक अभिवादन। अपना जो आप जिस चीज में भाग ले रहे हो उसके लिए आपके पास दिन एक ही बचा है, ध्यान रख लेना। इसमें देरी करी तो आप बाहर हो जाएंगे प्रतियोगिता से। ठीक है आचार्य जी।